आज हम लोग बात करने वाला है कि कोई मेरे माइंड में एक नया सा आइडिया आ चुका है, सर्विस प्रोवाइडिंग आइडिया आ चुका है, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आया है उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो मैं सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ लोगों तक कैसे पहुँचा पाऊँगा, तो ये समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। तो मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सट्रिंकल में। तो यदि मान के चलो आपके माइंड में कोई नया आइडिया आ गया, बिजनेस आइडिया, आप चाहते हैं कि मैं कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूं और अपने एरिया की लोकेलिटी के जो भी पीपल्स होंगे उससे मैं ये सर्विस देना चाहता हूं, या फिर फ्री हो या फिर पेड वर्जन, तो ये सारे तो चलता ही रहता है। बट आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना, पहले तो हमें तो ये भी जानना होगा ना। आइडिया तो आ गया बट हमें ये भी जानना है कि जिस टाइप की मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ वो समस्या भी मुझे पता था और मुझे ये पता चल गया कि ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो मार्केट में चल सकता है, इसका डिमांड हो सकता है। अब देखिए, चल सकता है, हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको इससे पहले जैसे पता चल जाता है, आपको इससे पहले किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आप जाइए ये पता कीजिए कि उनका जो रियल में जो समस्या है क्या वही समस्या है, क्या आपका जो दाम है, आप जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं आपने उस पर कितना कॉस्ट लगाया। आप क्योंकि उसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ जाएगा, आपका लेबर के कॉस्ट पड़ जाएगा, इसका फिर जो सेलिंग कॉस्ट है वो आपका पड़ जाता है, ये सारे चीज़ मत ट्रांसपोर्टेशन इतनी कॉस्ट पड़ जाता है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके देखिए कि कितना पड़ सकता है। एवरेज कॉस्ट तो निकाल नहीं सकते, एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद आपको ये इससे पता चलेगा कि इसका कितना कॉस्ट पड़ गया। उसके अकॉर्डिंग जितने कॉस्ट पड़ता है उसे आप फिर से क्या कीजिए कि पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसे आप ये फिक्स कीजिए कि कितना प्राइस हमें रखना चाहिए। आपने ये भी कर लिया, उसके बाद जाके मार्केट में ये एनालाइज कीजिए कि जो मैंने कॉस्ट रखा क्या वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर है तो इसका प्राइस कितना है, क्या इसका प्राइस उन लोगों ने ज़्यादा रखा या फिर मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग इन लोगों ने कम रखा है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और बिजनेस के एक जो मेन फंडा ये है, यदि मान के चलो आपने ये सिर्फ सोच के अपने बिजनेस या फिर अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो कि मुझे पर मंथ के हिसाब से मिनिमम 15 लाख के प्रॉफिट होने चाहिए, आपने ये सोच रखा है, और इससे मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कस्टमर को क्या प्रोडक्ट गया उसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो थर्ड पार्टी सेलर हैं उसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिजनेस करना बंद कर दो, क्योंकि बिजनेस का मेन फंडा है कि अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करो। जब तक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तब तक आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही ख़त्म हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म का बिजनेस अगर आप चलाना चाहते हैं तो अपने कस्टमर को भी देखिए, अपने थर्ड पार्टी सेलर जो होते हैं उसे देखिए, आपका जो एम्प्लॉय होते हैं उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रख करके अपने सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, या फिर आपने जो बिज़नेस के बारे में सोच रखा है ये सारे चीज़ उसके बारे में एनालाइज कीजिए पहले, और आपका जो कितनी खर्च हो सकता है, आपका बजट क्या है, ये सारे चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए अब सोचना है कि नहीं सच में इतना मेरे पास बजट है, इतना मेरे पास आदमी है और मेरा इससे काम ये चल जाएगा। या फिर अगर मेरा मान के चलो मार्केट में मेरा सर्विस या फिर मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा अगर चलने लगेगा तो आगे भी चल के हम उसे ईज़िली प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यदि आपके पास ये है सारे चीज़ अगर अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए और ज़रूर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाद में मान के चलो मेरा तो प्रोडक्ट अच्छा खासा चल जाएगा और जो मेरा जो क्वांटिटी है मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी ये लो पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा हम उसे प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, तो इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि धीरे धीरे कस्टमर जो आपका घटते जाएगा, क्योंकि पहले उसे आदत लग चुका है और वही चीज़ उन्हें मिल नहीं रहा, तो वो क्या होगा कि फिर दूसरी की ओर अट्रैक्टिव होते जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसका जो कंपटीटर होता है, उसका जो एंटी पार्टी मतलब उसके सामने वाले जो ऑपोजिशन होते हैं
वो भी हमेशा यही सोचते रहता है कि किसका प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाला और किसका अच्छा खासा मार्केट में पकड़ है, तो उसका जो है डुप्लीकेट मतलब सेम कॉपी एज इट इज़ बहुत ही जल्द आपके कंपटीटर लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सिर्फ यही ध्यान में रखता है कि कब इसका प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, इसका क्वांटिटी कम हो जाए। तो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा चलना है। सो थैंक यू सो मच। यदि आप सबको ये अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और इसके साथ साथ हम लोग करने वाले हैं अब इंग्लिश की क्लास, तो चले हम लोग अब इंग्लिश की और भी बढ़ेंगे। जैसे ये आपका ये अपलोड हो जाएगा दोपहर के टाइम में आपको ये मिलता है, तो इसके बाद आपको शाम में मिल जाएगा इंग्लिश की क्लास, मतलब ग्रामर या फिर स्पोकन की क्लास। सो थैंक यू सो मच।